नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जब सुबह खबर आई कि रतन टाटा का निधन हो चुका है तो बच्चे बच्चे के दिलों पर राज करने वाले एक ऐतिहासिक अद्वितीय महापुरुष रतन टाटा, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाएगा क्योंकि वो ईमानदारी के एक ऐसे पात्र थे, वो ऐसा बीज था जिसका पनपना नामुमकिन होगा। जब ये खबर आई कि रतन टाटा का निधन हुआ, बच्चे बच्चे की आंखों में आंसुओं की दो बूंद दिलों में धड़कने लगी, आंखों से पानी का झरना निकलने लगा। इतने सच्चे और ईमानदार देश के प्रति समर्पित थे रतन टाटा। बहुत सोचने का विषय है कि देश से एक ऐसी महान विभूति का साया उठ चुका है जिसकी कमी को पूरा करना वास्तव में इस कलयुग के ज़माने में नामुमकिन होगा। मैं उनका आदर्श था। 1937 में उनका जन्म हुआ, 9 अक्टूबर 2024 में उनका निधन। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर भारत के बच्चे बच्चे के दिल और दिमाग पर रतन टाटा एक छाप छोड़ चुके हैं। 99% उनका ऐतिहासिक और अद्वितीय अद्भुत जीवन, अकल्पनीय जीवन एक दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जैसा होगा। उनके विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा लगता था कि रतन टाटा जब मौजूद थे तो भारत व्यवस्थित है, सुरक्षित है, ईमानदारी का कहीं ना कहीं पेड़ जिसकी छाया से हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन निधन होने के साथ ये क्षति को पूरा करना नामुमकिन है। ईमानदारी का इतिहास रचने वाले रतन टाटा, जिनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता इस कलयुग के अंदर। अब तो डर ऐसा लगता है कि इनकी जो संपत्ति है कहीं भ्रष्ट लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। हमारे देश के कुछ विभाग ऐसे हैं, सरकारी विभाग ऐसे हैं, हमारे नेता कुछ ऐसे हैं जो इनके नाम को कलंकित करने का प्रयास ना करें और प्रॉपर्टी संपत्ति को डकारने का प्रयास ना करें। क्योंकि भारत में 99% भारत का नेता और डिपार्टमेंट, उन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं, उन्हें देश से कोई लगाव नहीं, क्योंकि उनके अंदर न तो वो संस्कृति है देशभक्ति की, न उनके अंदर संस्कार हैं सनातन के। इसीलिए उनका मकसद एक ही रहता है कि सरकारी डिपार्टमेंट कुछ लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया और कुछ नेताओं ने सत्ता को लूट और अय्याशी का अड्डा बना दिया। भारत बड़ी मुश्किलों में है। आपको विकास तो सिर्फ कागजों पर दिखेगा या नेताओं के बोलने पर दिखेगा, चुनावों में उनके वादे दिखेंगे। ये बात आप समझ के चलना। देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, इन नेताओं की महफिलों में और चुनावी भीड़ में इनका हिस्सा कतई ना बने। आप याद रखिए, जितने भी जुल्म होते हैं या अत्याचार होते हैं, अपहरण, बलात्कार, बम विस्फोट, नशे के कारोबार, जो भी कुछ अगर होता है तो उसका बीज और जिम्मेदारी ये नेता ही होता है। नेता बोले तो एक अपराध का सर्टिफिकेट, और जब नेता अपराधी होता है तो नीचे का जो शासन प्रशासन होता है वो भी खुलकर उनका साथ देता है। एक कहावत है, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। हर जगह वसूली के अड्डे, नियमों का पालन नहीं किया जाता, अपने नियमों को बेचा जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट में 99% लोग ऐसे हैं जो अपने पद को 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये में खुलेआम बेचते हैं। याद रखिए, चाहे वो नेता हो या डिपार्टमेंट हो, आपका ये हराम का पैसा, लूटा हुआ पैसा आपकी औलादों को बेरुखी कर देगा, उनको भटकने पर मजबूर कर देगा, उनका संस्कारी जीवन खत्म कर देगा। ये बात हम मान के चलिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर
कौन टाटा की टक्कर दे सकेगा, कौन टाटा जैसा बन सकेगा, कौन टाटा के कदमों पर चल सकेगा, कौन टाटा की संस्कृति और सच्चाई पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। ये हमारे नेता घड़ियाली आंसू रोएंगे, टाटा के नाम की फोटो लगाएंगे और अब राजनीति करेंगे, चुनाव पास में है। ये कलयुगी ऐसे दैत्य हैं हमारे देश के ज़्यादातर नेता, जिनका भविष्य अय्याशी में डूबा हुआ है, लेकिन हमारा देश का भविष्य, देश के बच्चों का भविष्य, देश की संस्कृति ये डुबोने पर तत्पर है। इन्होंने बीड़ा उठाया है कि सत्ता पर जब हम आएंगे तो पब्लिक को बड़े प्यार से अपने अंटे में फंसाएंगे और इनको निपटाएंगे। लूट और अत्याचार, नशे के कारोबार में लिप्त भारत का 99% नेता और इनका साथ देने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट ये कुछ नहीं कर सकते। भारत को बहुत सी विरासत मिली है, मुंबई को बहुत सी विरासत मिली है, जिसमें एक विरासत है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। वहाँ सरकारी डिपार्टमेंट के लोग वसूली के खातिर, फ्लैट बनाने के खातिर, अपनी औरत के जेवर बनाने के खातिर, अपने घर को सजाने के खातिर नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से फेरी वालों को बैठा देते हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज में जिसकी गिनती होती है, ये भारत का नेता हेरिटेज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बना तो नहीं सकता, लेकिन उसको तोड़ने पर आमादा है, उससे वसूली खाता है, उसके रखरखाव का पैसा खा जाता है, वहाँ फेरी वालों को बैठा दिया जाता है। पूरी मिली भगत ये ऊपर से नीचे तक। इन नेताओं में दम नहीं, क्योंकि हफ्ता खाता है, इसलिए फेरी वालों का अड्डा बना दिया है वर्ल्ड हेरिटेज को। क्लीनअप मार्शल वो गुंडागर्दी करते हैं, रोज मुर्गा ढूंढते हैं कौन पकड़ा जाए, किसको पकड़े और काटे। मुख्यमंत्री जी आप आंखें बंद करके ना बैठिए, क्योंकि सत्ता आज है कल नहीं है। क्लीनअप मार्शल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जो लूटमार मचा रखी है बंद करिए। पहले रोड के गड्ढे देखिए, गटरों के ढक्कन खुले हुए देखिए, सड़कों पर इतने गड्ढे हैं जितने सर पर बाल हैं वो देखिए। हमारे देश का नेता भ्रष्टता में डूबा हुआ है, इसलिए बलात्कार, रेप, लव जिहाद जैसी घटनाएं अंजाम देने के लिए इन नेताओं की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश में इस समय नेता, कुछ नेता ही हैं जो सही दिशा में काम करते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, मंगल प्रभात लोढ़ा और देवेंद्र फडणवीस जैसे कुछ लोग ऐसे हैं मजबूत जो देश हित में काम करते हैं। देश की जनता से विनती करता हूं, ऐसे नेता को न चुने जो दलाल है हमारे देश का। मैं जनता के ऊपर ही बोलना चाहता हूं बार बार, आप समझदार कब बनेंगे? इन नेताओं की भीड़ में इकट्ठे ना होइए। कोई भी बम कांड हो, कोई भी रेप कांड हो, कोई भी लव जिहाद हो, कोई भी ड्रग्स का धंधा हो, ये नेता भागीदार रहते हैं। इसलिए आज टाटा की क्षति को पूरी नहीं की जा सकती। मैं पूरे देशवासियों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमें टाटा बनना है, टाटा जैसा बनना है और देश के हित में काम करना है। अपने देश को बचाने के लिए करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।